चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। हे चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पाया। चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पाया। हे श्री राधा मुख देख के, 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 हाँ श्री राधा मुख देख के। श्री राधा मुख देख के। मैं भूलों सब ही गुमान, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे। श्री राधा रमण लाल की। अब हमारे रास बिहारी ठाकुर जी प्यारे श्री राधा रमण लाल जी के अंग से भी उन्हीं के ही स्वरूप हमारे मध्य पधारे हैं पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी। एक बार जोर से कहो शरदोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज जी को बधाई हो, बधाई हो, हमारी पूनम दीदी को बधाई हो, सब संतन को बधाई हो। चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित, नभ चढ़ करत पाया। नभ चढ़ करत पयान। नभ चढ़ करत पाया। नभ चढ़ करत पाया। नभ चांदनी के सहित, नभ
चढ़ करत पया, नभ चढ़ करत पया। श्री राधा मुख देख के, 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 मैं भूलो सब ही गुमा, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे ब्रजधारी। ऊपर ही ले आओ, देखो ये जो पद है ना, हमारे ब्रज को बड़ो पुरानो रसिया है, और यहाँ में संवादात्मक वार्ता है किशोरी जी और ठाकुर जी की। मुझको महाराज जी आते देखे मैंने कि अब महाराज जी आ रहे हैं तो एक पद गा दें, प्रभा के बाद कथा क्रम में चलेंगे। बहुत अच्छा संवाद है। अभी चित्र महाराज जी के यहाँ पर उत्सव चल रहा हो तब गा के आए, महाराज जी ने मना करी, सबन तो मत कह दियो महाराज जी बहुत भीड़ है जाएगी। यहाँ हमारे हमने कोई को बताया नहीं, गुपचुप उत्सव करके आगे हम पहले ही एक अब यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ में संवाद दोनों किशोरी जी और ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे अब श्री जी कह रही हैं, शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा श्री जी कह रही हैं पहली बात, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पया, नभ चढ़ करत पयान। नभ चढ़ करत पया। देखो जितने लोग खड़े हो बैठ जाओ सबरे। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं, आज को चंद्रमा कितनो सुंदर लग रहा है, कितनो मनोहर लग रहा है। आज को वातावरण, हे लालजू कैसी सुंदर ब्यार बह रही है, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही है, कितनो सुख मिल रहा है ना। ठाकुर जी बोले, श्री जी वास्तव में पूछो तो ना तो मुझे चंद्रमा दिख रहा है, ना तो मुझे सुंदरता दिख रही है, ना मुझे को ब्यार को अनुभव है रहा। क्यों? श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, हाँ श्री श्यामा मुख देख के, श्री श्यामा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। हे श्यामा जू, जैसे बड़ी बड़ी बात करे ना कई लोग, अरे महाराज वादना भोजन क्यों कितना, अरे आपके आगे कछु थोड़ी है, आपने जो आज परांठो खवाया वाके आगे वो पनीर भेल है क्या वादना को, ऐसी बात करें कई लोग। ठाकुर जी कह रहे, अरे कहाँ चंद्रमा, कहाँ प्यार, कहाँ मौसम, आपसे ऊपर थोड़े ही कछु।
श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के ओ मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, श्री जी बात सुन करके अब कहा कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। हे लाल जी, आपके पामों टेढ़े, कमरों टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, मुकुट भी टेढ़ो। मैं एक भाव कह रहे हो, इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठा, पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? सीधे खड़े हैं बिल्कुल, जबकि भार की वस्तु उठावे में व्यक्ति टेढ़ो मेढ़ो होना चाहिए, लेकिन देखो गिरिराज जी उठाए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, सीधे बिल्कुल खड़े हैं। और नेक्स्ट सी बंसी उठावे में पामो टेढ़े कर लिए, कमरों टेढ़ी कर ली, सिरों टेढ़ो कर ली, मुकुटों टेढ़ो कर लियो। क्यों भैया? गिरिराज जी उठावे में प्रभाव को दर्शन है रहे हो है, पर वंशी बजावे में ठाकुर जी को स्वभाव दिख रहा हो, प्रेम दिख रहे हो है। व्यक्ति जब प्रेम को आश्रित होवे तो झुके ही जाए, प्रेम झुकनो ही सिखावे। वो प्रेम कैसो जामे सीनो तान के सीधे खड़े हैं। गिरिराज उठावे में ठाकुर जी प्रेम थोड़ी दिखा रहे हैं, हमारे सीधे खड़े हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देखो बाम हस्त की कन्नी उंगली पे, लेकिन वंशी बजावे में ठाकुर जी अपनो प्रेम दिखा रहे हैं, अपनो स्वभाव दिखा रहे हैं, हमारे टेढ़े है गए। लेकिन श्री जी कह रही हैं, कहा तुम्हारे टेढ़े अंगते ही पता लग जाना चाहिए कि तुम्हारी बात तो टेढ़ी मेढ़ी है सबरी। हे सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो। ओ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ टेढ़ो है तेरो। लाल जी कह रहे हैं, अच्छा हम टेढ़े हैं? बोले हाँ। बोले ये ना पूछो कि हम टेढ़े कैसे भय? श्री जी बोल रही बताओ कैसे भय? ठाकुर जी श्री जी की तरफ इशारों करके कह रही हैं, मैं ऐसा मलूक बन के आया हूं ना, और जब से मैं मलूक बन के आया हूं बड़ी तिरछी तिरछी नजरन ते आप देख रही हो मोकू। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने। ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग, पंख मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, पंख मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। श्री जी कह रही हैं, अच्छा हमारे कुटिल कटाक्ष तन टेढ़े है गया? बोले हाँ। अब श्री जी क्या कह रही हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाल जी आप ढीठ नहीं हो, आप ढीठ नहीं हो। कौन हो? महाढीठ। महाढीठ की बात को
कौन करे सम्मान महाडीठ की बात को कौन करे सम्मान अजी कौन करे सम्मान कौन करे सम्मान कौन करे सम्मान कौन करे सम्मान ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा हम सो ढीठ कही विशाखा जी बोली ढीठ नहीं महाढीठ कही हमने अच्छा महाढीठ कही आपने बोले हाँ ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरी बात सुनो ध्यान से बोले कहा चतुरन की चर्चा जगत चतुरन की चर्चा जगत हाँ चतुरन की चर्चा जगत की चर्चा जगत मैं भोरन को भगवान विचारो बोलो भंडारी बाट सब देखे ब्रज नारी विचारो बोलो भंडारी बाट सब देखे ब्रजनारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रजनारी हाँ चतुरन की चर्चा जगत चतुरन की चर्चा जगत ओ चतुरन की चर्चा जगत चतुरन की चर्चा जगत मैं भोरन को भगवान विचारो बोलो भंडारी बात सब देखे ब्रज नारी विचारो बोलो भंडारी बाट सब देखे ब्रजनारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रजनारी छाई शरद की उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी शरद की छाई उजियारी चलो पिया रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रजनारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रजनारी तो परी कृपा हम आप सब लोगन पर आज सब संतजन पधारे हैं हमारे पुनरिक जी महाराज पधारे और सीधे लंदन ते आ रहे हैं सीधे रास महोत्सव में बताओ कोई गोपी रास में वृंदावन ते आई है कई गोपी नंदगाम ते आई हैं कई गोपी बरसाने ते आई हैं कई गोपी हरिद्वार ते आई है कोई गोपी चंडीगढ़ ते आई है कोई गोपी कहाँ ते आई है जे गोपी लंदन ते आई है हैं तो अच्छा ये हैं तो ब्रज की गोपी पर आज रास में लंदन ते आई है और रास करवे ही आई हैं वाह ओहो देखो ऊंची बात यूं कह रहे हैं कि सब गोपी श्रृंगार करवे छोटी छोटी जगह जहां हम बड़ी जगह श्रृंगार करके आए हैं बड़ी गोपी बड़े जगह ते श्रृंगार करके आई है तो भैया रास ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करें रास में क्यों यशोदा मैया ने तो पढ़ा दिए ठाकुर जी की तो शयन है चुकी है लेकिन ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करके आए या हमारे रास शरद पूर्णिमा पे जितने ठाकुरन को दर्शन करो अपने घर के ठाकुर जी को सजा के देख लियो अद्भुत ही लगेंगे क्यों माध्यम आप बने हैं पर ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें क्यों भक्तन सो मिलवे जानो है अच्छा देखो बाकी दिना तो भक्त जामे ठाकुर जी के पास दर्शन करवे लेकिन आज ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए और रास बिहार में जाकर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं टेर बजा रहे हैं
और प्रतीक्षा कर रहे हैं सब गोपी इनकी कि सब गोपी आमे। और दिना तो भक्त प्रतीक्षा करें, पर शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी प्रतीक्षा करें गोपीन की। इसलिए महारास अद्भुत है। हमारे यहां 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है वैष्णवों के लिए। पहली जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को नहीं सोते, और इनमें सोने का विधान इसलिए नहीं है कि हमें जागरण करना, इसलिए नहीं कि इन 4 रात्रि में ठाकुर जी भी ना सोए या हमारे हम कैसे सो सकें। तो पहली जन्माष्टमी, ठाकुर जी रात्रि में जन्म लेकर के गोकुल आए हैं और रात भर जगे हैं, या भाव सो वैष्णव जन्माष्टमी को सोमे ना आए। ठाकुर जी को 12 बजे अभिषेक आदि जन्मोत्सव करने के बाद रात भर नाचो, उत्सव मनाओ, पर सोनो काई को, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरो राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगी। तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाए करके सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे, या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव से ठाकुर जी दीपावली वाले दिन अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी। यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए, या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीनों कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है कि ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाहे कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे ही देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल दसन को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो। यह को मतलब क्या है? वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं। हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है, पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास,
गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के, क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाय स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव करा दें। तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने, जैसे लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं, बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के। अरे चंपकलता, कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता, तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपनो नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे। हमारे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बंधुओं, कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक रसिक का एक भाव था, बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे, तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंडकारन वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है, पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा होएगा। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ, बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो, अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निर्ध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा, और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए, ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकु वही भाव सो देखे, वैसा अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी, द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें, फिर आपकी कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्य अभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था।
तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें? भरत जी महाराज बोले, भगवान मैं जब जब संशय में गया ना, तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया। मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो। आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से, वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बनकर के आएंगे, वे सब गोपी बनकर के आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले, हाँ मैंने कही तो है। बोले, हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आप सो प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे, और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले, जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए। कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं, और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिना से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। तो एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है